लालगंज मिर्जापुर स्थानीय क्षेत्र के गंगहरा कला गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन शनिवार को कथावाचक आचार्य पंडित नारायण प्रसाद चौबे द्वारा सुखदेव जन्म परीक्षित श्राप और अमर कथा का वर्णन किया। कथावाचक ने बताया कि नारद जी के कहने पर पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि उनके गले में जो मुंड माला है वह किसकी है, तो अनादिनाथ भोलेनाथ ने बताया कि वह मुंड किसी और की नहीं बल्कि स्वयं पार्वती के हैं। उन्होंने बताया कि हर जन्म में पार्वती विभिन्न रूपों में शिव की पत्नी के रूप में जब भी देह त्याग करती है तो शंकर जी उन्हें मुंड को अपने गले में धारण कर लेती हैं। कथा में आगे कहा कि पार्वती जी ने हंसते हुए कहा कि हर जन्म में क्या मैं ही मरती हूँ, आप क्यों नहीं? तो शंकर जी ने कहा हमने अमर कथा सुन रखी है। पार्वती जी ने कहा कि अमर कथा हमें भी सुनाइए। शंकर जी ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। कथा के दौरान शिव पार्वती के अलावा एक तोता को अंडा था जो कथा के प्रभाव से फूट गया, उसमें से श्री सुखदेव जी का प्रकटय हुआ और पार्वती जी कथा सुनते सुनते सो गई। पूरी कथा श्री सुखदेव जी ने सुनी और अमर हो गए। शंकर जी सुखदेव जी के पीछे उन्हें मृत्यु दंड देने के लिए दौड़े तो सुखदेव जी भागते भागते व्यास जी के आश्रम में पहुंचे और उनकी पत्नी के मुंह में गर्भ में प्रविष्ट हो गए। 12 वर्ष बाद श्री सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए। इस तरह से श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। कथा में बताया कि राजा परीक्षित के कारण भगवान कथा पृथ्वी के लोगों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बताया गया कि श्रीमद् भागवत केवल पुस्तक नहीं, साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है। इसे एक एक अक्षर में श्री कृष्ण समाये हुए हैं। इस मौके पर कथा के मुख्य यजमान पंडित राम ननेश दुबे, पत्नी श्रीमती चंद्रकांता देवी, आयोजन कृष्ण मुरारी दुबे, नीरज दुबे के अलावा भारी संख्या में क्षेत्रीय ग्रामीण मौजूद रहे।